शूरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्री उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ और इसमें हम तीसरे श्लोक को चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरा श्लोक जो है ये भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प है। ये है उत्साह निश्चय धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोव्रते षड्बीर भक्तिर प्रसिद्धति। ये भक्ति के अनुकूल 6 संकल्पों को करने से भक्ति जो है वो उन्नत होती है, भक्ति उन्नति करती है। उसमें उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग का त्याग और सतोव्रते, ये 6 भक्ति वर्धक नियमों में उत्साह रखना,
उत्साह, शास्त्र एवं शास्त्र अनुकूल श्री गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना, निश्चय, अनेक विघ्न बाधा आने पर भी अथवा अभिसिद्धि में विलंब होने पर भी भक्ति के साधनों में धैर्य रखना, धैर्य, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन और कृष्ण प्रीति के लिए अपने भोग विलास का वर्जन करना, ये है तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति विरोधी अवैध स्त्री संगी, योषित संगी का संग, मायावादी, निरीश्वरवादी और धर्म ध्वजी लोगों का संग छोड़ देना, ये है संग त्यागात। भक्त जनों का साथ सदाचार और उनकी जैसी वृत्ति ग्रहण करना, ये सतोव्रत है। इन 6 प्रकार के साधनों से भक्ति की सिद्धि होती है। हमने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो व्याख्या थी इस श्लोक की, उसको हमने सुना। अब आज हम लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने जो श्लोक की व्याख्या की है, जिसको अनुव्रति कहा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो व्याख्या है वो पीयूष वृष्णि व्रति है, और श्रील प्रभुपाद जी की जो व्याख्या है वो है अनुव्रति। तो अभी हम अनुव्रति को श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और अन्य अभिलाषा संबंधी साधनों एवं रुचिकर विषय भोगों से सर्वदा उदासीन होकर के दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति के अंगों का पालन करना उत्साह है। ज्ञान का अर्थ है, जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है उनको समझने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन जो पहले से रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है, जिन्होंने पहली बार ही ज्वाइन किया है वे कृपया श्रद्धा से सुने। अगर श्रद्धा से सुनेंगे तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील गुरुदेव, भगवान श्री राधा कृष्ण युगल अवश्य ही कृपा करेंगे और हमारे हृदय में भी जो ये हमारे आचार्यों के वचन हैं, ये वचन हमारे हृदय में प्रवेश करें। ज्ञानी कौन है? जो मोक्ष कामी है, भगवान से तदात्म्य चाहते हैं, भगवान के चरणों के नख से निकलने वाले प्रकाश जो ज्योति है, उस ज्योति में ही मिल जाना चाहते हैं, उसी प्रकाश में मिल जाना चाहते हैं, एकाकार करना चाहते हैं, ये लोग ज्ञानी है। कर्मी जो संसार के विषयों के भोग की इच्छा से कोई कोई अनुष्ठान करते हैं, उनको कर्मी कहते हैं। और अन्य अभिलाषी श्री राधा कृष्ण युगल की प्रीति प्रेम के उद्देश्य से ही सेवा करना, इसको छोड़ करके और जो भी अभिलाष है वो अन्य अभिलाषी है। ऐसे ज्ञान और कर्म और अन्य अभिलाष संबंधी साधन जो हैं, ना मोक्ष के लिए साधन की करने की आवश्यकता है, ना संसार के विषय भोग के लिए साधन की आवश्यकता है, और ना ही अन्य अभिलाषाओं के उद्देश्य से साधन की आवश्यकता है। ऐसे साधनों का क्या करते हैं? वो सर्वदा उनके प्रति उदासीन रहते हैं, उनके प्रति कोई रुचि नहीं। हाँ, उदासीनता है, उनको छोड़ दिया उन्होंने। और रुचिकर विषय भोगों से भी वो सदा उदासीन है। जो विषय भोग जिनमें संसार की रुचि है, या भगवान का भजन करने के प्रारंभ करने के पहले अपनी भी रुचि थी, उसके प्रति भी कैसा है? उसके प्रति भी उदासीन रह करके
केवल दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति के अंगों का पालन करना, भक्ति अर्थात श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में प्रीति हो, उसके लिए जो साधन है, वो साधन का जो अंग है, हाँ, भक्ति साधन के अंग कौन से हैं? जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने तो 64 प्रकार के अंग बताए, और श्री प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 अंगों को बताया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण विष्णु, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये सारे जो हैं, इनमें सारे अंगों का पालन करते हैं या कुछ अंगों का पालन करते हैं या कम से कम एक अंग का पालन करते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। अर्थात ज्ञान, कर्म, अन्य अभिलाष और विषय भोगों के प्रति उदासीन होकर के दृढ़ता से, हाँ, नित्य दृढ़ता से साधन भक्ति के अंगों का पालन करना क्या है? ये उत्साह है। जो भक्त इस प्रकार से आचरण करते हैं, उन्हीं भक्तों को कहते हैं उत्साही भक्त। ये ऐसा उत्साह जो है, ये हमेशा बने रहना चाहिए। ऐसा उत्साह भक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। हाँ, इसको कहा गया है उत्साह। और भगवत भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र पुरुषार्थ है, ये दृढ़ विश्वास क्या है? ये दृढ़ विश्वास ही है निश्चय। देखो, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ धर्म कहने से तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, धर्म। लेकिन पंचम पुरुषार्थ है जो इन चारों पुरुषार्थों के परे है। वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? वो पंचम पुरुषार्थ ही है भगवत भक्ति। अर्थात ये जो 4 हैं, धर्म, वर्णाश्रम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब के परे जाकर के भगवत भक्ति ही हमारा एकमात्र पुरुषार्थ है, वो ही करनीय है, वही हमें करना है। ऐसा दृढ़ विश्वास क्या है? ऐसा दृढ़ विश्वास ही कहलाता है निश्चय। अगर वर्णाश्रम धर्म में या अर्थ में या अर्थ काम, अर्थात धन एक अर्थ का है, धन एकत्र करना और धन से कामनाओं की पूर्ति करना, विषय भोग या मोक्ष की कामना, इसमें जो फंस गए हैं, वे क्या है? वे निश्चय से डगमगा गए। उनकी भक्ति में निश्चय का अभाव है। जो इनमें से किसी में भी लग गए हैं, उनके भजन में अभी निश्चय का अभाव है। हाँ, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इसको किसी और उसमें नहीं लीजिएगा। अभी भक्ति भी कर रहे हैं और ऐसे व्रतों में भी लगे हुए हैं जिन व्रतों का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो संसार में ही विषय भोगों में लगाने वाली है, संसार में आसक्ति में लगाने वाले हैं। ऐसे व्रत जैसे करवा चौथ है, होली अष्टमी है, ये सब जो उपवास है, ये भी कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ ये है कि अभी निश्चय का अभाव है। निश्चय क्या है? निश्चय है कि भगवत भक्ति ही एकमात्र पुरुषार्थ है। भगवत भक्ति को छोड़ करके अन्य जो भी साधन हैं, अन्य जो भी वस्तुएं हैं, वो क्या है? वो भक्ति में बाधा है, वो भक्ति के प्रतिकूल है। और जो भक्ति के प्रतिकूल है, इसीलिए यहाँ दृढ़ता शब्द का, दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ता का बार बार जो है, ये दृढ़ता का कहा। पहले कहा गया दृढ़ता पूर्वक साधन अंगों का पालन, और अब कह रहे हैं दृढ़ता, दृढ़ विश्वास। अर्थात भजन में दृढ़ता अति आवश्यक है।
ये हम जब जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हमारा मंगल है। भक्ति में दृढ़ता की अति आवश्यकता है। दृढ़ता मूलतः कहाँ चाहिए? वैसे तो भक्ति के हर अंग के लिए दृढ़ता चाहिए, भक्ति के हर साधन के लिए दृढ़ता चाहिए और भक्ति के हर सोपान पर दृढ़ता चाहिए, परंतु कम से कम भक्ति के प्रतिकूल जो भी विषय हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनका त्याग दृढ़ता से करना और भक्ति के अनुकूल जो भी विषय हैं, जो भी अंग है, जो भी वस्तुएं हैं, उनको ग्रहण दृढ़ता से करना। जब तक ये दृढ़ता नहीं आएगी तब तक भक्ति में हम कुछ करके भी भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती। भक्ति में निश्चय एक ही है। क्या निश्चय है? वो निश्चय है कि भगवत भक्ति ही जीवों का एकमात्र पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? करने योग्य। करने योग्य क्या है जीवन में? एकमात्र भगवान की भक्ति। इस दृढ़ विश्वास को ही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं निश्चय। और कर्म में, ज्ञान में, इन मार्गों में भटकने से चित्त क्या है? वो चंचल हो जाता है और उन साधनों से केवल कलेश मात्र ही हाथ लगता है। अतः भक्ति मार्ग ही शुद्ध जीवों के लिए अविचलित मार्ग है। ऐसी स्थिर धारणा ही धैर्य कहलाता है। कर्म मार्ग में अभी लपलपाहट है, कर्म में लपलपाहट है, विषय भोगों में अभी लपलपाहट है, या मोक्ष की और भी कुछ आकर्षण है, हाँ, तो क्या है वो भटक है। चित्त वो क्या कर रहा है? हृदय भटक रहा है, अभी भक्ति में नहीं है, अभी संसार में भटकाव है, अभी भटक रहे हैं। हाँ, अभी धैर्य नहीं है। धैर्य क्या नहीं है? कि भक्ति ही से ही सब कुछ हो जाएगा। और एक दिन भक्ति क्या है? भक्ति हमें पूर्ण रूप में श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में लगा देगी और उससे सब सुख, सब आनंद, सब उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा जो विश्वास है, ये तो धैर्य है। और इसको छोड़ करके काम मार्ग में भटकना, ज्ञान मार्ग में भटकना, ये चित्त की चंचलता है और ऐसा भटकने से सुख नहीं मिलेगा। वैसा भटकने से क्या हाथ लगेगा? हाथ लगेगा कलेश। इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा। देखो शास्त्र जो है ना और साधु, वो बिल्कुल साफ बोलते हैं। किसी का स्वार्थ देख करके बोलता है जो, वो तो चाटुकार होता है। मंगल देख करके जो बोलता है वही शास्त्र वचन है, वही साधु वचन है। जिनके हृदय में जीवों का एकमात्र जीवों के प्रति दया है और जीवों के प्रति मंगल का उद्देश्य है, जो इस उद्देश्य से जो बोलते हैं, वो कौन बोलता है? वो ग्रंथ बोलता है, शास्त्र बोलता है, वो साधु बोलता है। वही हमारे हित में है, वही हमारे मंगल में है। जो हमारा हृदय जैसा चाहता है, हमारा मन जैसा चाहता है, वैसा ही उसके अनुकूल ही जो बात करता है, वो चाटुकार होता है। उसका अर्थ क्या है? वो हमारे लिए घातक है, वो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। उसके हृदय में हमसे कोई ना कोई प्रलोभन छुपा हुआ है, कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। उस स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से क्या करता है वो चीजों को डाइल्यूट करके और हमारे मन की सी वो बात कर देता है। हाँ, शास्त्र क्या लगता है? शास्त्र कई बारी लगता है कि ये हमारे विरोधी है। क्यों हमारे विरोधी? कहने का अर्थ क्या है? कि जो हमारा मन चाहता है, शास्त्र वैसी बात नहीं करता, उसके विरोध में बात करता है। तो अपने मन के प्रति विरोध होने के कारण हम शास्त्र को क्या समझ लेते हैं? ये हमारे विरोधी है। हाँ, इसी प्रकार से साधु भी हमारा सबका मंगल चाहते हैं और साधु हमारे हित की बात करते हैं। और हमारे हित की बात करते हुए हमारे हित की बात करेंगे तो वो हमारे मन के जैसी बात तो नहीं करेंगे। और मन के जैसी बात नहीं करने पर हम कई बारी जो है उनसे नाराज हो जाते हैं, उनके प्रति जो है हे भावना रखने लगते हैं। उनको जो है कई बारी कठोर शब्द उनके लिए, हाँ,
फैनेटिक है, हाँ, और क्या क्या शब्द है, ऐसे शब्दों का हम व्यवहार करने लगते हैं। नहीं, साधु और शास्त्र एकमात्र हमारा मंगल चाहते हैं। इसीलिए हमारे हृदय में जितने अनर्थ हैं वो हमारा मंगल के उद्देश्य से, हमारे हृदय में जो छिपे हुए अनर्थ हैं उनको क्या करते हैं, उनको काटते हैं। जब कटता है कुछ जिस जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे मन के निकट है, वो जब कटता है तो वो उसके कटने से हमें दुख होता है, हमें कलेश होता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा ने हाथ में चाकू उठा लिया, और छोटे बच्चे ने चाकू उठा लिया हाथ में, तो वो चाकू से अपना कुछ भी मंगल नहीं कर सकता, अपना कुछ भी मंगल नहीं कर सकता, लेकिन उसको उस समय चाकू ही प्रिय लगता है। अब जो उससे श्रेष्ठ लोग हैं, उसकी माता है, पिता है, बड़ा भैया है ना, जो गुरुजन है, वो क्या करेंगे, वो उसके हाथ से चाकू को छीनेंगे। बच्चा चाकू छोड़ता नहीं है, हाँ, और जो चाकू छीनता है बच्चे के हाथ से, उससे वो नाराज हो जाता है। हाथ, कारण क्या है, कारण है अज्ञान। वो ये नहीं जानता है कि ये मेरे हाथ में जो चाकू है, ये मेरा हित करने वाला नहीं है, ये मेरा अमंगल करने वाला है। परंतु हाथ में अज्ञान के कारण उसको वही, बच्चे को वही अपनी प्रिय संपत्ति लगती है, और वो जो छुड़ाता है, वो छुड़ाने वाले से वो जो है नाराज हो जाता है। इसी प्रकार से साधारण लोग जो है, उस शास्त्र को और साधु को अपना हितैषी जब तक नहीं स्वीकार करेंगे, और हितैषी स्वीकार करके जब तक उनमें श्रद्धा रख करके और उनके वचनों में श्रद्धा रख करके नहीं सुनेंगे, तब तक वे उस बालक के जैसे अज्ञान में, उन वस्तुओं में आसक्त रहेंगे जो उनके हित में नहीं है, जो उनके मंगल में नहीं है, और उसी को पकड़ करके उसी को अपनी संपत्ति मानेंगे, और उसी को अपना जो है अंतिम लक्ष्य मानने लगेंगे, जिससे जीवन में कलेश होगा और कोई चीज जो है हाथ नहीं आने वाली है ना। इसलिए भक्ति मार्ग ही जीवों के लिए अविचलित मार्ग है। ये भक्ति कैसा है, ये मार्ग है, लेकिन इसमें विचलन के लिए स्थान नहीं है। बिना विचलित हुए, हाँ, ज्ञान से, कर्म से, संसार के विषयों से, अपने हृदय में विषयों के प्रति छिपी हुई लपलपाहट से बिना विचलित हुए, अविचलित हो, अविचलित होकर के जो इस मार्ग पर चलते जाता है, और इस प्रकार के स्थिर धारणा को जो पालन करता है, वो क्या है, वही भजन मार्ग में वो धैर्य कहलाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान के श्री चरण कमलों का निरादर करने वाले, वृथा ही अपने को मुक्त मानने वाले ज्ञानियों के पतन, और भगवत पदार बिंदों में प्रीति रखने वाले प्रेमी भक्तों की भक्ति मार्ग में स्थिरता की बात कही गई। हाँ, श्रीमद् भागवत में भगवान के चरण कमलों का निरादर करने वाले, वृथा ही अपने को मुक्त मानने वाले ज्ञानियों के पतन, हाँ, जो भगवान के चरण कमलों का निरादर करने वाले हैं और अपने आप को मुक्त मान करके बैठे हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं, उनके पतन की बात कही गई है। अर्थात उनका, वे आज भी उनका पतन हो गया, कल भी उनका पतन होगा, और भविष्य में भी उनका पतन ही होगा। उनका ये विचार भगवान के चरणों का निरादर करना और जो है अपने आप को वृथा ही मुक्त मानना, ये क्या है, ये पतन का कारण है। और दूसरी ओर भगवत पदार बिंदों में, भगवान के चरण कमलों में प्रीति रखने वाले प्रेमी भक्तों की भक्ति मार्ग में स्थिरता की बात कही है। अर्थात जो भगवान के चरण कमलों में प्रीति रखते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त जो हैं, वो भक्ति मार्ग में स्थिर उनको रहना चाहिए। भागवत ऐसा आदेश देता है। और दूसरी ओर संसार के भोग के उद्देश्य से साधु को, भगवान को, शास्त्र को, इनको निरादर जो करते हैं, अर्थात इनको आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो ग्रहण नहीं करते हैं, वे पतन को प्राप्त होते हैं। अन्यथा
जो ज्ञान के अहंकार में और अपने आप को मुक्त मान करके जो बैठे हुए हैं, वो भी क्या है, वो भी पतन का कारण, वो भी पतन को प्राप्त करेंगे। हाँ, इसीलिए श्रद्धा की बात कही है। भगवान भी यही बात को कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो भगवान में, शास्त्र में और साधु में श्रद्धा रखेगा, उसको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो इस संसार के परे है। ये संसार का जड़ ज्ञान नहीं है। संसार का जड़ ज्ञान नहीं होने के कारण ना तो हमारी जड़ बुद्धि से इसको पकड़ा जा सकता है, ना हमारे जड़ ज्ञान से इसको पकड़ा जा सकता है। ये क्या है, ये तो श्रद्धा रखेंगे और श्रद्धा रख करके सेवा करेंगे, तो ये श्रद्धा के द्वारा की गई सेवा से ही हमारे हृदय में हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ये प्रकाशित होगा। ठीक है। भक्ति मार्ग के प्रति हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि भले ही मेरे शरीर को खंड खंड कर दिया जाए, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, किंतु मैं हरिनाम कीर्तन करना कभी नहीं छोड़ सकता। हमारे ऊपर तो ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं है ना। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, खंड खंड है ये देहे, जाए यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। हाँ, उनको 22 बाजारों में पीटा गया, उनको आदेश दिया गया कि पीट पीट करके क्या करो, इसको कोड़े मार मार करके मार डालो। कोड़े पड़ रहे हैं, पीटा जा रहा है सबके सामने, प्राण बस निकलने ही वाला है, तब भी उनके हृदय में कैसा निश्चय है, उनके हृदय में निश्चय है कि भाई पीट पीट के प्राण ही क्यों ना निकल जाए, ये शरीर जो है खंड खंड में विभक्त क्यों ना हो जाए, तब भी मैं हरि नाम को छोड़ूंगा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ही स्थिति श्रीमद् भागवतम में श्री प्रहलाद महाराज की है। हाँ, उनका पिता शत्रु है, पिता राजा है, और पिता जो है हर क्षण प्रहलाद महाराज को मारने की योजना बनाता रहता है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने ना तो पिता के भय से, ना तो मृत्यु के भय से, ना कभी भगवान को नहीं पुकारा, कभी भगवान को कष्ट नहीं दिया, और अपने जो गुरु जी से जो प्राप्त हुई है शिक्षा, उस शिक्षा को भी नहीं छोड़ा, और भगवान का जो कीर्तन है, जो उनको गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको भी नहीं छोड़ा। हाँ? भक्ति में जो ऐसी दृढ़ता है, इस दृढ़ता का नाम ही क्या है, इस दृढ़ता का पर्याय ही धैर्य है। ऐसी दृढ़ता के साथ हरि कथा का श्रवण, भगवान नाम का कीर्तन, उनके नाम रूप और लीला कथाओं का चिंतन, ये भक्ति के अंग हैं। और इनका अनुशीलन, हाँ, अर्थात इनको करना, ये क्या कहलाता है, ये तत् तत् कर्म प्रवर्तन है। और भगवत भक्त जनों का संग ही वांछनीय है। ज्ञानी, कर्मी और अन्य अभिलाषी व्यक्तियों को विषय विमूढ़ जान करके उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। वो कैसे हैं? विषय, वहां सांसारिक विषयों से विमूढ़ हैं। सांसारिक विषयों ने उनके ज्ञान को हर लिया है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम एष एष प्रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनका ज्ञान, जिनका विवेक, जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा हर ली गई है, कामनाओं ने क्या कर लिया है, वो विवेक का हरण कर लिया। जो विवेक बुद्धि की शक्ति है, जो हमारे मंगल और अमंगल में भेद करती है, ऐसा जो विवेक है, उसका हरण कौन कर लेती है? ये हृदय में रहने वाली कामनाएं। जिनका ज्ञान जो है इस प्रकार की कामनाओं के द्वारा हर लिया जाता है, वे क्या करते हैं? वे अन्य अन्य प्रकार का संग करते हैं, कर्मी का संग करते हैं,
क्योंकि कर्म की इच्छा है, कर्म भोग की इच्छा है, इसकी उस उद्देश्य से क्या करेंगे, कर्मी का संग करेंगे। हृदय में मोक्ष की कामना रहती है, ज्ञानी का संग करने रहते हैं, लगते हैं। भगवान को छोड़ करके अन्य अभिलाष है हृदय में, तो उस अन्य अभिलाष से मिलते जुलते जो लोग हैं उनका संग करने लगते हैं। जैसे माताएं जो हैं वो क्या करती हैं, वो भगवान की भक्ति जहां नहीं है, भगवान की भक्ति का जहां पर पूरी तरह अभाव है, ऐसे स्त्रियों के साथ किट्टी पार्टी करती है। वो क्या है, वो अन्य अभिलाष। वो जो किट्टी पार्टी में जो आने वाली माताएं हैं वो कैसी हैं, वे अन्य अभिलाषी हैं, भगवान को छोड़ करके उनके हृदय में संसार की अभिलाषा है। और हमारे हृदय में भी कुछ भगवान को छोड़ करके कुछ और अभिलाषा है, इसलिए क्या करते हैं, उनका संग करने लगते हैं। ये सब जो चीजें हैं, ये क्या है, ये विषय, ये संसारिक विषय है। और ये संसारिक विषय क्या करता है, ये बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देता है, ये बुद्धि की विवेक शक्ति को ढक देता है। हाँ, और ढकी हुई जो विवेक है उससे जीव अपना हित कभी भी नहीं कर पाता है। और इनका संग करने में भी वो करता तो है संग, लेकिन उनका संग करने पर कभी कोई हित नहीं होने वाला। इसलिए ऐसे लोगों का संग तुरंत और दृढ़ता पूर्वक छोड़ देना चाहिए। तुरंत और दृढ़ता पूर्वक क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। दूसरा, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा पाने की लालसा से उनके पास जाने की बात ही अलग रहे, उनसे किसी प्रकार से संबंध रखना भी उचित नहीं है। हृदय में अभी प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, कनक, कामनी और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा बहुत सूक्ष्म रूप से हृदय में रहती है। तो प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, तो जहां जाकर के प्रतिष्ठा मिलती है, मन बार बार वहीं ले जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि प्रतिष्ठा की इच्छा की पूर्ति वहीं होती है। हाँ, तो ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों से भी क्या करना चाहिए, दूर रहने की बात तो यहाँ पर कह रहे हैं शिल प्रभुपाद। ऐसे लोगों से दूर रहने की बात तो छोड़ो, किसी प्रकार से कोई संबंध भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कनक कामनी प्रतिष्ठा भागिनी, प्रतिष्ठा शुकेर विष्ठा। हाँ, कनक कामनी प्रतिष्ठा भागिनी, यही छाड़े सही तो वैष्णव। शिला जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद का कथन है कि जो पूर्ण रूप में कनक की इच्छा अर्थात भोग, विषय भोग की इच्छा, कामनी स्त्री पुरुष के भोग की इच्छा और प्रतिष्ठा, इसको जो पूर्ण रूप में छोड़ देता है, अंश भी है तो वो विनाश का कारण होगा। अगर अंश भी रह जाएगा, प्रतिष्ठा का अंश बड़े सूक्ष्म रूप में रह जाता है, वह अहंकार को जन्म देता है। अहंकार वश क्या करते हैं, भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, भक्तों का तिरस्कार करते हैं और पतन को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रतिष्ठा जहां मिलती है, उनके बीच में जाने की बात तो छोड़ दो, जाना तो है ही नहीं। उनसे किसी प्रकार से भी फोन पर या वैसे संबंध नहीं रखने की आवश्यकता है। अगर कोई संसार की बहुत अधिक आवश्यकता है जिसका प्रभाव हमारी भक्ति पर पड़ सकता है, तो भी क्या करना है, तो भी जैसा श्री महाप्रभु ने, जैसा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि बाहरी लोक व्यवहार, केवल बाहर बाहर से जितनी भक्ति के उन्नति के लिए आवश्यकता है उतने ही लोक व्यवहार करें, बाकी समय क्या करें, बाकी समय हृदय में निष्ठा करें। ऐसे कुसंग से दूर रह करके सदा सर्वदा हरिनाम प्रायण भक्त संतों की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसे कहते हैं सतो वृत्ति। ये क्या है, ये सतो वृत्ति है। ये वृत्ति कैसी है, ये सत्य है। और जितनी वृत्ति अभी चर्चा हुई वो सारी वृत्ति कैसी है, असत है। असत वृत्ति असत संसार में ले जाएंगी। असत संसार में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हाँ, वहां असत संसार में
बांस को गन्ना समझ करके और बांस को चूसने के जैसी बात है। बांस को कितने ही प्रतिभा से कोई भी चूसे, वो क्या है, वो बांस कभी भी मीठा रस देने वाला नहीं है। जिस प्रकार से गन्ना रस देने वाला है, उस प्रकार से नहीं है। गन्ना क्या है? गन्ना है साधु संग। साधु संग में भगवान का भजन। और ये बांस क्या है? ये जितने प्रकार के ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, अन्य अभिलाषी हैं, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, ये सब क्या है? ये सब है बांस में से गन्ने की आशा करके गन्ने के रस की उपलब्धि करने का उपाय विचार करना। भगवत भक्ति रहित कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग आदि जो है, ये भक्ति पथ के सोपान नहीं है। हाँ, जहां भी भगवान का अभाव है, ऐसा कोई कर्म हो, ऐसा कोई ज्ञान हो, चाहे अष्टांग योग ही क्यों ना हो। कल श्रील गुरुदेव तो कह रहे थे कि हमने कल सुना कि हृदय में संसार की कामना को लेकर के भगवान की गई जो भक्ति है, वो भी बंधन का कारण, वो भी भक्ति से विचलित कर देने वाला है। हाँ, इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और उनके ताऊ जी दोनों को भक्त नहीं माना। हालांकि दोनों क्या करते हैं? साधुओं का सम्मान करते हैं, साधुओं की कथाओं का आयोजन करते हैं, मंदिरों का स्थापन करते हैं, इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी महाप्रभु उन्हें सम्मानित नहीं मानते। क्यों नहीं मानते महाप्रभु उनको सम्मानित? क्योंकि वे उद्देश्य से करते हैं, संसारिक उद्देश्य से। उनका जो धन है, जो उनका ऐश्वर्य है, जो उनकी कीर्ति है, जो उनका समाज में सम्मान है, वो सब इसी प्रकार से बना रहे। इस उद्देश्य से वो साधुओं को सम्मान करते हैं, इस उद्देश्य से वे मंदिरों की स्थापना करते हैं, इस उद्देश्य से वे कथाओं का आयोजन करते हैं। देखने में तो लगता है कि साधु जैसा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन हृदय में संसार बसा हुआ है। संसार के उद्देश्य से, संसार प्राप्ति के उद्देश्य से ये सारे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जो है, उनको इतने श्रेष्ठ कार्य करते हुए दिखाई देने पर भी उनको कभी सम्मानित नहीं माना उन्होंने। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को कहा, बताया ये बात कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे ताऊ जी जो हैं, वो सम्मानित नहीं है, वो सम्मानित नहीं है, वो सतोगुणी भी नहीं है। भक्त कहने की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि किसी में सारे गुण हो, संसार के सारे गुण हो, हाँ, लेकिन सारे गुण होने पर भी अगर भक्ति का अभाव है, संसार में कोई दयालु हो सकता है ना, कोई संसार के लोगों को बिठा के रोटी खिला सकता है, कोई संसार में जानवरों के प्रति दया को रख सकता है, कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति, उनके लिए कोई कार्य कर सकता है, लेकिन कोई प्याऊ खुलवा सकता है, कोई गरीब लड़कियों की शादी करवा सकता है। लेकिन ये सब गुण होने पर भी, सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, देखने में लगता है कितने अच्छे गुण हैं, देखो, है ना। भगवान का भजन करने से क्या होगा? हर समय हरे कृष्णा करने से क्या होगा? ये लोग कितने अच्छे हैं, भूखे लोगों को रोटी खिला रहे हैं, गरीब लोगों का इलाज करवा रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। इस उद्देश्य से हम यहाँ नहीं आए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये गुण होने पर भी अगर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्ति का अभाव है अगर, तो ये गुण क्या है? ये गुण अंततः दोष में ही बदल जाएंगे। क्योंकि संसार के प्रति दया करने पर संसार की ही उपलब्धि होगी। संसार की उपलब्धि होने पर हृदय में अहंकार आएगा, और अहंकार क्या करेगा? वो सारे के सारे पतन का कारण बन पाएगा। संसार में हम आए हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है श्री राधा कृष्ण युगल के भगवान चरणों की आराधना करना, उन चरणों की सेवा करना। किस उद्देश्य से? उन्हीं राधा कृष्ण गुरु और भगवान के भक्तों के प्रीति के उद्देश्य से, उनकी सेवा के उद्देश्य से,
उसको छोड़ करके और किसी उद्देश्य से, यहाँ तक कि भगवान की सेवा भी करना, इसके लिए भी हम लोग जो है यहाँ पर नहीं आए हैं। ये सारे कार्य तो भगवान ने प्रकृति को दिए हुए हैं। भगवान प्रकृति के माध्यम से सबका पालन कर देते हैं, सबको खिला पिला देते हैं, सबके हृदय की इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा कर देते हैं। सब कुछ काम भगवान करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हमारा जो पालन कर रहे हैं भगवान, हमारी जो रक्षा कर रहे हैं भगवान, हमारे को ये जो इंद्रियां दी हैं उन्होंने, हमारे को मनुष्य का शरीर दिया है, मैं और मेरा, ये जो कुछ है मैं और मेरा, सब कुछ को लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए श्री राधा कृष्ण की युगल की सेवा करना ही हमारा एकमात्र यह जीवन का उद्देश्य है। किंतु भक्तिमान पुरुषों में अगर गुण नहीं भी रहे, परंतु अगर उनमें भक्ति है तो वो क्या है? वे निश्चित रूप से सारे के सारे गुण उनमें विराजमान। हाँ, इसलिए भक्ति मार्ग ही साधु व्रति है। तो कृष्ण सेवा में उत्साह, सेवा विषय में निश्चयता, कृष्ण सेवा में स्थिरता, कृष्ण सेवा के लिए ही अखिल चेष्टा परायण होना, कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोगों का संग त्याग और कृष्ण भक्तों का अनुगमन, इस प्रकार से ये जो 6 भक्ति के कार्य हैं, ये 6 भक्ति के साधन हैं। इन 6 साधनों से भक्ति जो है उसकी हृदय में वृद्धि होती है। जिन लोगों के हृदय में कामना है कि उनके हृदय में भक्ति वृद्धि हो, उनके जीवन में भक्ति में वृद्धि हो, उनको क्या करना चाहिए? ये 6 कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। जो करने योग्य करना है वो भी दृढ़ता पूर्वक, और जो नहीं करना है, जो निषेध है, वो भी दृढ़ता पूर्वक। अर्थात ये जो करना है वो भक्ति अनुकूल है, भक्ति अनुकूल को ग्रहण भी दृढ़ता पूर्वक करना है, और जो नहीं करने के लिए आदेश दिया गया है वो भक्ति के प्रतिकूल है, उसको कितना भी प्रिय होते हुए उसको क्या करना है? भक्ति के लिए उसका त्याग करना है। इसीलिए देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया, जिनके प्रिय न राम वेदेहि, तजियता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अरे जिनको सीता राम प्रिय नहीं, जिनको राधे श्याम प्रिय नहीं, वो हमारा कितना भी प्रिय हो सकता है। हाँ, हमारा संबंधी हमारा प्रिय हो सकता है, विषय हमारा प्रिय हो सकता है, संग हमारा प्रिय हो सकता है, लेकिन जिनका हम संग कर रहे हैं, जो विषय हमने जीवन के बनाए हुए हैं, जो हमारे संबंधी हैं, अगर उनकी प्रीति राधा कृष्ण युगल में नहीं है तो क्या करना चाहिए? उस एक व्यक्ति में करोड़ों शत्रु मान करके उसका त्याग कर देना चाहिए। हाँ, उस एक विषय में करोड़ों शत्रु मान करके उस विषय का त्याग करना है, और उस एक संग में करोड़ों शत्रु मान करके उस संग का त्याग करना है। हाँ, ये शास्त्र का बिल्कुल सीधा साधा आदेश है। परंतु हमें तो संसार में रहते हैं, तो जब तक संसार में इस प्रकार से रह रहे हैं तो तब तक संसार की मर्यादा को भी पालन करना पड़ेगा। अरे संसार में रहना है तो संसार की मर्यादा को पालन करना पड़ेगा। तो अगर विवशता है संसार में रहने की और संसार की मर्यादा का पालन करने की, तो ऐसे लोगों के साथ रहते हुए भी उन लोगों को मन में स्थान नहीं दे। कम से कम इतना तो करें, मन में केवल भगवान के भजन को स्थान दें। ऐसे लोगों के प्रति कोई दायित्व है तो उस दायित्व को तो पूरा कर दें। हाँ, जैसे पति ही कई बारी जो है वो विपरीत हो जाता है, बेटा ही विपरीत हो जाता है। अब बेटा को छोड़ना सरल है क्या? हम इस स्थिति में हैं कि भगवान की भक्ति के लिए बेटा को छोड़ देंगे, या भगवान की भक्ति के लिए पत्नी को या पति को छोड़ देंगे? ऐसा हमारे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है तो क्या करो? संसार की मर्यादा के लिए केवल कर्तव्य करो, जिसको महाप्रभु कह रहे हैं कि बाहरे करो लोक व्यवहार। पति के प्रति जो दायित्व है, मान लो रोटी बनाना है, कपड़े धोना है, उस दायित्व की पूर्ति करें, लेकिन उसमें मन नहीं दें, उसमें आसक्ति नहीं रखें किसी भी प्रकार की। पुत्र है, पुत्र को पालन करने का दायित्व है,
तो पुत्र की देखभाल करें, उसकी आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, उसका खाना पीना है, उसकी देखभाल करें, लेकिन ऐसे पुत्र में आसक्त ना हो। आसक्त कहाँ हो? आसक्त ऐसे भक्तों में हो जो भगवान का भजन करने वाले हैं, किसी भी प्रकार की आकांक्षा के रहित होकर के जो भगवान का भजन कर रहे हैं। साधु में आसक्त होना चाहिए, शास्त्र में आसक्त होना चाहिए, और श्री राधा कृष्ण युगल में आसक्त होना चाहिए। अर्थात मन कहाँ देंगे? मन शास्त्र को, साधु को, गुरु को और भगवान को ही मन देंगे। और संसार में जो लोग हैं, जो संसारी लोग हैं, उनको हम मन नहीं देंगे। परंतु संसार में रहते हुए, बाहर से लोक व्यवहार करते हुए, हृदय में केवल हरि गुरु वैष्णव के प्रति भक्ति की निष्ठा को रखें। ठीक है, समझ में आ गया? कठिन है? हम्म, ठीक है, इसका अर्थ है सबकी समझ में आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। समझ समझ में नहीं आया प्रभु जी, बुद्धि से समझ में आया, मगर पालन तो माइनस में है सारा। तो मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, मन में ही तो भटकाव है। तो ये बुद्धि में जब समझ में आ गया, तो बुद्धि से अब मन को कंट्रोल करो। मन एक दिन में कंट्रोल नहीं होने वाला है, इसीलिए बुद्धि के द्वारा क्या करो? अभ्यास करो। भगवान भी तो भगवत गीता में यही बात तो कह रहे हैं। अर्जुन जब कह रहे हैं कि मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, हाँ, मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, हवा का जो दिशा परिवर्तन कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं मैं कंट्रोल कर पाता हूँ, तो उन्होंने, भगवान ने यही कहा कि अभ्यास करो। हाँ, क्योंकि विपरीत अभ्यास से मन हमारे विपरीत हो गया, जो मन हमको संसार में लगा रहा है। अब वो क्या है, इतने समय उसका विपरीत अभ्यास किया है, तो मन जो है प्रगाढ़ता से संसार में लग गया। तो अब उसको वहां से हटाने के लिए और भगवान में लगाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? वो अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने की इसीलिए कह रहे हैं कि दिन रात क्या करें? दिन रात इन विचारों को मन में रखते हुए, बुद्धि में रखते हुए, जब बुद्धि में है, जब तक मन में नहीं आ रहे, तब तक मन को बुद्धि से इन विचारों के द्वारा कंट्रोल करते हुए और हरि नाम को करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय लगने पर जो मन हमारे प्रतिकूल अभ्यास से हमारा मन प्रतिकूल हो गया है, वो अनुकूल अभ्यास से मन हमारे अनुकूल हो जाएगा। हम्म? लेकिन बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से पालन करें इन सारे विषयों। और कोई बात है किसी की? और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? प्रभु जी, किसी पर दया आने पर दान करने से भी बंधन होता है? पात्र देख करके दान, अगला श्लोक हमारा यही है। दान किनको करना चाहिए, देना किनको चाहिए, अगले श्लोक में यही श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बताएंगे। तो केवल भक्तों को ही देना चाहिए, केवल भक्तों से ही लेना चाहिए। क्योंकि हम किसी को कोई भी वस्तु देंगे, उस वस्तु से उसको शक्ति प्राप्त होगी। दान करेंगे तो जिसको दान देंगे उसको शक्ति प्राप्त होगी ना। मान लो किसी को हमने 500 रुपया दान किया, मान लो 500 रुपया दान किया, तो वो 500 रुपये में जितनी शक्ति है क्रय करने की, वो शक्ति उसको प्राप्त होगी नहीं होगी? उस शक्ति का अगर वो दुरुपयोग करेगा, तो वो भी डूबेगा पाप में, और जिसने उस शक्ति को उसको प्राप्त कराया है, उसको भी भोगना पड़ेगा। मान लो किसी को हमने 100 रुपया दिया दान में, और 100 रुपया दान दिया, तो उसने उसको शराब पिया, और शराब पी करके अपने पत्नी के ऊपर जाकर के खूब अन्याय किया, बच्चों के ऊपर जाकर के अन्याय किया, तो उसको शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? वो शराब कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे द्वारा अर्जित 100 रुपये से प्राप्त हुई। इसलिए वो भी पाप का भोग भागी बनेगा, और हम भी पाप के भागी बनेंगे। इसके विपरीत, अगर किसी भक्त को आवश्यकता है, उसको हम अगर दान करेंगे, तो वो दान को लेकर के वो क्या करेगा? उस दान से अर्जित शक्ति को भगवान की सेवा में लगाएगा।
उसको भी भक्ति प्राप्त होगी, और जिसने उसको दान करके सहायता किया है उसको भी भक्ति प्राप्त। यहाँ दोनों को उन्नति प्राप्ति होगी और वहां दोनों को दुर्गति की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए पात्र को दान देना चाहिए। तो किसको दान देना चाहिए, अगले श्लोक में ये सारे बातें श्री रूप गोस्वामी पाद जी, चौथा श्लोक है। अभी हमारा तीसरा श्लोक जो है वो हो गया, चौथा श्लोक जब अगली बार पढ़ेंगे उसमें यही सारे विषयों पर चर्चा होगी। और कोई बात है किसी की? प्रभु जी, जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो पैसे मेरे को भेजते हैं कि कहीं मम्मी दान कर दो, लेकिन उनकी पहली शर्त ये होती है कि मैंने कि मंदिरों में बहुत पैसा है, मंदिरों में नहीं करना, किसी गरीब को कर देना, किसी ज़रूरतमंद को। तो पिछले साल जैसे उसने भेजा तो मैंने उससे तो झूठ बोल दिया और कर मैंने अपने मठ में दिया। तो क्या ये मैंने गलत किया? उसको मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने किसी ज़रूरतमंद को दिया है। तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले अभी तो फिर संसार के लोग ये नहीं जानते हैं कि गरीब कौन है। कौन है गरीब? कौन बताएगा गरीब कौन है? अगर जिसके पास भक्ति नहीं है वही गरीब है। बस तो भगवान फिर का नाम नहीं। तो जिसके पास भगवान के नाम की संपत्ति का अभाव है, भगवत नाम की संपत्ति का अभाव है, वो गरीब है। जो भगवान का 1 करोड़ नाम कर रहा है वो करोड़पति है। जो भगवान का 1,00,000 नाम कर रहा है वो लखपति है। हाँ, जो भगवान का 1,000 नाम कर रहा है वो हजारपति है। और जो भगवान का एक भी नाम नहीं कर रहा है वो क्या है? वो कंगला है। तो ऐसे लोगों पर दया करनी है। अगर दया करना चाहते हो तो ऐसे लोगों पर दया करो। और ऐसे लोगों पर पैसे से सहायता नहीं हो पाएगी। ऐसे लोगों को कैसे सहायता हो पाएगी? उनके प्रति दया की भावना रखते हुए और उनको उत्साह देंगे अगर भक्ति का। हाँ, लेकिन उनमें भी किन को उत्साह देंगे भक्ति का? जो भक्ति के अनुकूल हैं, जो भक्ति विरोधी नहीं है, भक्ति का अपमान करने वाले नहीं है। अन्यथा भगवत विरोधी को भगवान की कथा देने पर भगवान का नाम देना भी क्या है? ये भी 10 नाम अपराधों में एक अपराध है ना। अब आपने दान जहां दिया, वो दान जहां लगा है, जिस प्रकार की सेवा में लगा है, उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त। नहीं प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने तो ठीक लगा दिया पर मैंने बच्चों से झूठ बोल दिया, तो यहाँ पे मैंने गलत किया कि ठीक किया? मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने ठीक स्थान पे लगाया तो मैंने आपको भी ठीक स्थान पे लगाया है। ठीक वस्तु प्राप्त होगी, और बच्चों को भी जो उन्होंने मेहनत करी है उनको भी ठीक से प्राप्ति होगी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और किसी की कोई जिज्ञासा है किसी की? प्रभु जी, ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये काफी मुश्किल है। संसार में रहते हुए सब तरीके से सिमट कर अपने आप को ऐसे चलाना है, यही अपने आप में बहुत बड़ी संसार मुश्किल है, है। भक्ति सबसे सरल है। भक्ति सबसे सरल है और भक्ति सुख देने वाली है, भक्ति आनंद देने वाली है। और जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ से ही सुख देने वाली और आनंद देने वाली है। संसार की कोई ऐसी कार्य नहीं है जिसको शुरू करने से ही आनंद मिलने लगे। संसार के कार्य को करना पड़ेगा, और कार्य को करने पर भी करते करते इतना समय लग जाता है, इतनी एनर्जी उसमें लग जाती है, और फिर भी क्या है? फिर भी विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में जिनकी सेवा करते हैं वो कृपण हैं और दुर्जन हैं। हाँ, इसीलिए कीर्तन में कहा गया, विफले सेवन कृपण दुर्जन। ऐसे लोग जो कृपण हैं, सभी लोग कृपण हैं। संसारी जो लोग हैं वे कैसे हैं? सभी लोग, वे संसारी लोग सभी लोग जो है कृपण हैं। और संसारी लोग जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वे सारे के सारे ही दुर्जन हैं। ऐसे लोगों की सेवा करने से क्या हाथ लगेगा? ऐसे लोगों की सेवा करने से हाथ लगेगा विफलता। विफलता। इसीलिए तो संसार के लोग रोते हैं। कोई पत्नी पति के लिए रोती है, मैंने इसकी सेवा करी, प्राण दे करके सेवा करी, लेकिन इसके साथ रह करके मुझे एक दिन भी सुख नहीं मिला। कोई माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और वो अपने बच्चों के प्रति अपनी विफलता को बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को कितना प्रेम किया,
उनके लिए उनकी से उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी देखभाल करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और उसके बदले भी बच्चों से सम्मान नहीं मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है, तो वो सब जो किया वो विफल हो गया नहीं हो गया? हाँ, तो इस संसार में विफलता है, संसार में दुख है, संसार में कलेश है। हाँ, अगर बच्चे भी भगवान के प्रति सम्मान रखते हैं, ऐसे बच्चों में सेवा करने में कोई दोष नहीं है। पति भी अगर भगवान में सेवा कर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे पति की देखभाल भी जो भक्ति के अनुकूल हैं, उनकी सबकी देखभाल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा जो भगवत विरोधी हैं, उनकी सेवा करने से दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, भगवत विमुख की करूं गुलामी, मैं ऐसो नमक हरामी। देखो, हमारा पालन कौन करता है? हवा कौन देता है? विचार करो, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? कौन देता है? पति भगवान देते की हैं, तरफ से। बच्चे देते हैं, समाज के लोग देते हैं, रिश्तेदार देते हैं, दोस्त देते हैं, हाँ, कोई नेता देता है। हाँ, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? भगवान से। पानी कहाँ से मिलता है? हाँ, भगवान की- भगवान से। भगवान से। आकाश कहाँ से मिलता है हमें? भगवान से। अन्न कौन उपजाता है? अन्न कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान से। तो हम अपने जीवन का पालन तो सारा भगवान के द्वारा दी गई वस्तुओं से करते हैं, और सेवा संसार की करते हैं जो भगवान के विरोधी है। तो हम लोग कैसे हैं? सुख मिलेगा ऐसे नीच। व्यक्ति को कभी? ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं, है ना? भगवान से प्राप्त हुआ है, इसीलिए पहला कर्तव्य भगवान के प्रति। दूसरा तो मैंने कहा ही कि संसार में अगर फंसे हुए हैं तो मर्यादा के लिए केवल दायित्व को पूरा करें, मन को संसार में नहीं दें, मन को भालो। ठीक है? और कोई बात है किसी की? ठीक है, तब जय ध्वनि दे। धन्यवाद। श्री श्री गुरु गरांगन दिरुका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विधाम श्री श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विधाम श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विधाम श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विधान श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विधान श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विज्ञान भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विधान श्री स्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की जय। गौड़िया वेदांचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री किशनदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमानदीप गौद्रुमदीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जानुदीप मौद्रुमदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश नात्म श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह वरा देव की जय।
भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, दामोदर मास की जय, श्री राधा दामोदर की जय, उर्जेश्वरी देवी की जय, राधा रानी की जय, चारों धाम चारों संप्रदायों चारों आचार्यों की जय, आकर मठ राज चैतन्य मठ, श्री गौड़िया विधान समिति, श्री देवानंद गौड़िया मठ, श्री केशव जी गौड़िया मठ, श्री गिरधारी गौड़िया मठ, श्री राधा गोपीनाथ गौड़िया मठ और अनन्य शाखा मठ समूह की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागम भक्त वृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे जय हरि श्री हरि। एकादशी महामहोत्सव की जय, जय एकादशी व्रत की जय, जय एकादशी महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय, जय आप सब भक्तों की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम।